नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। हम देख रहे हैं सीजी प्री बीएससी नर्सिंग 2025 प्रवेश परीक्षा एग्जाम में आए क्वेश्चनों का आंसर की। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये है हमारा सेट सी शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए किस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। किस राष्ट्रीय कार्यक्रम में रंग कोडित सिंड्रोमिक दवा किट और रैपिड प्लाज्मा विकर्मक परीक्षण किट है। दिख और क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर ए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम और ऑप्शन नंबर डी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में हमें क्या करना था, एक ऑप्शन जो होता वो सही होता। ठीक है, मैं बार बार पहले भी यही कहता था कि सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को समझना, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन को देखना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, रैपिड प्लाज्मा। ठीक है, रंग कोडित सिंड्रोमिक। ठीक है, रंग कोडित सिंड्रोमिक दवा किट। ठीक है, और रैपिड प्लाज्मा अभिकर्मक का परीक्षण। तो क्या मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या कैंसर में होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम में होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन का क्या है, थोड़ा सा क्वालिटी लो है। ठीक है, क्वालिटी लो है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइए। ठीक है, वीडियो का रेजुलेशन बढ़ाइए, तब आपको समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, क्या है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो और मिलता रहे। और हम क्या कराते हैं, हर एग्जाम की आईएमपी क्वेश्चन की दमदार तैयारी कराते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय पोषण से संबंधित सभी मामलों में तकनीकी सलाह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए कुपोषण सेल, ऑप्शन नंबर बी पोषण सेल, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य सेल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो हमारा गलत है। ठीक है, और अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय। ठीक है, ये महानिदेशालय लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, महानिर्देशालय है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैं पहले भी बताया था कि व्यापम जो क्वेश्चन देता है और इसके टाइपिस्ट जो होते हैं, क्या होते हैं, टाइपिस्ट जो होते हैं, उनसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है, टाइप करते समय छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, महानिर्देशालय पोषण से संबंधित सभी मामलों में तकनीकी सलाह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो क्या स्वास्थ्य सेल के द्वारा की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती। तो क्या पोषण सेल के द्वारा की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुपोषण सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है कि हाथ धोने के क्रम को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। जिन्होंने इसे ध्यान से पढ़ा होगा उनको ये एक बार में ही समझ आ गया होगा। क्योंकि जब हम हाथ धोते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हम जब साबुन से हाथ धोते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, उसे हमें क्रम में जमाना है। ठीक है, ऐसे क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले देखो कि हाथ धोने पर हम क्या करते हैं। सबसे पहले क्या, हम हथेली और प्रत्येक हाथ को, सॉरी की पीटा, ये पीटा लिखा है लेकिन ये कुछ और होगा। ठीक है, रगड़ना या फिर कुछ और होगा। ये पीटा लिखा है, इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है, कलाइयों को धोना, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक अंगूठा और डी उंगलियों के सिरे और ऑप्शन नंबर ई क्या दिया है, उंगलियों के बीच तथा उंगलियों को फंसाकर रगड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाथ धोते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ई
हम क्या करते हैं, ई आएगा सबसे पहले, ई, क्योंकि उंगलियों के बीच तथा उंगलियों को फंसाकर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रगड़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रत्येक अंगूठा को हम रगड़ते हैं, तो ये किस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उंगलियों के सिरे को रगड़ते हैं, उंगलियों के सिरे को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हथेली से हथेली और प्रत्येक हाथ को पीटा। ठीक है, ये कुछ और है, हो सकता है कि इसमें भी क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। ठीक है। और अंत में हम क्या करते हैं, जब हमारा पूरा काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कलाई में, ठीक है, कलाई में जो साबुन वगैरह लगा रहता है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो देखो कि ई सी डी ए बी कहाँ लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ई सी डी बी ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई में है, ए सॉरी सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, कालाजार उन्मूलन के लिए क्या पहल की गई है। ठीक है, और क्या दिया है, पहला ए क्या दिया है, सक्रिय मामलों की खोज और उपचार। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, संस्थागत निगरानी और वेक्टर नियंत्रण। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी में से कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है, तब आप क्या करें, ऑप्शंस को देखें। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो कहाँ से आप सही आंसर दे पाओगे। तो क्वेश्चन को समझो कि कालाजार, ठीक है, कालाजार उन्मूलन के लिए, ठीक है, के लिए पहल की गई। ठीक है, तो क्या, ऑप्शन नंबर ए देखो, सक्रिय मामलों की खोज और उपचार, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, संस्थागत निगरानी और वेक्टर नियंत्रण, हाँ ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो देखो कि ए और बी दोनों सही का ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देखो, ए और बी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पहले समझना, क्योंकि मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूँ कि क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझो, तब आपको क्या है, ऑप्शन देखना है, तब आपको समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है, अब उनका क्या है, पेपर हो गया, ठीक है, उनका पेपर हो गया तो अब वो अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करना चालू कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल के द्वारा मिलता रहेगा। और आप अपनी कोई भी डाउट, ठीक है, कोई भी डाउट सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, और अच्छे से पहले क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। ये क्या है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पर क्या लिखा है, पर्यावरणीय स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो ये क्या है, पर्यावरणीय स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपने इसमें क्या समझा, देखिए पर्यावरण को स्वच्छ रखोगे, ठीक है, पर्यावरण को क्या रखोगे, स्वच्छ रखोगे, वातावरण को स्वच्छ रखोगे, तो इससे क्या होगा, सभी का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, ठीक है, वो तो ऐसे ही ठीक रहेगा। तो ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, अभी कथन है जो हमारा सही है, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो सॉरी, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य क्या है, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी कथन क्या हो गया, सही हो गया। अब कारण को देखते हैं। ठीक है, कारण क्या कहता है, स्वच्छता, रुक जाओ एक मिनट, हटा लेता हूं मैं, हाँ, स्वच्छता में सुधार बीमारी की बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, स्वच्छता में सुधार, ठीक है, स्वच्छता में सुधार का मतलब क्या है, अभी वो स्वच्छ नहीं है, उसको हम स्वच्छ कर दें, ठीक है, एकदम स्वच्छ कर दें, तो क्या होगा,
बीमारी की बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है। ठीक है, यही कह रहा है कि गंदे वातावरण में क्या है, बीमारी ज्यादा होता है, और हम गंदे वातावरण को साफ सुथरा कर दें तो हमारे बीमारी का बोझ, ठीक है, बीमारी का बोझ मतलब खतरा हद तक कम हो जाता है और जीवन का गुणवत्ता सुधर सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्वच्छ वातावरण कर देंगे तो क्या होगा, बीमारी कम होगी और हमारे जीवन क्या है, बहुत अच्छे से हम जी पाएंगे। तो हम मैंने क्या कहा था, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, अभिकथन भी हमारा सही हो गया और कारण भी क्या हो गया, सही हो गया। और क्या करता है, अभिकथन का कारण जो है वो एकदम सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण देता है। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए देखो, दोनों, ठीक है, अभिकथन और आर मतलब कारण सही है, और आर जो है मतलब कारण जो है वो अभिकथन ए एस का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना था। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक क्या है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब हमारा क्या होता है, न्यूरॉन्स। ठीक है, हमारा न्यूरॉन्स कैसा होता है, ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स होता है वो इस टाइप का होता है। तो वो क्या कह रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य घटक, ठीक है, मुख्य घटक क्या होता है आपको बताना है। पहला क्या दिया है, हृदय, दूसरा दिया है मस्तिष्क, तीसरा दिया है फेफड़ा, और चौथा क्या दिया है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो है वो किसको कंट्रोल करता है, रीढ़ की हड्डी को करता है क्या, हाँ बिल्कुल करता है। फेफड़ों को करता है क्या, नहीं करता। मस्तिष्क को करता है क्या, हाँ करता है। हृदय को करता है क्या, नहीं करता। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा, और क्या हो जाएगा हमारा चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या दूसरा और चौथा, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है क्या, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए वीडियो के बाद, ठीक है, वीडियो के बाद आपका जितना नंबर आएगा, ठीक है, जितना नंबर आएगा आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। जैसे आपका क्या आ गया, 70 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है, ठीक है, आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। इससे क्या होगा कि मैं आपको कट ऑफ बता पाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं आपको कट ऑफ बता पाऊंगा, और आपका भी क्या है, आत्म मूल्यांकन हो जाएगा कि मेरा जो है शिक्षण अभिरुचि में क्या था, 20 क्वेश्चन था तो मेरा 15 क्वेश्चन सही है या 18 क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक है, आप कितना नंबर पा रहे हैं उसको क्या कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। ठीक है, पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए इंद्रधनु के कार्यान्वयन हेतु योजना संबंधित विचार क्रम। ठीक है, ये क्या है, पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम हो रहा है, तो हमें एक सही क्रम में बताना है, ये जो दिए हुए हैं उनको सही क्रम में जमाना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद और सबसे लास्ट में क्या किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा दिया क्या क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि पहले क्या किया जाता है और बाद में क्या किया जाता है। पहला क्या दिया है, प्रभावी संचरण। दूसरा क्या दिया है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। तीसरा क्या दिया है, टीकाकरण सत्रों की योजना बनाना। और चौथा क्या दिया है, टास्क फोर्स के माध्यम से जवाबदेही। और लास्ट में क्या दिया है, सामाजिक लामबंदी के प्रयास। ठीक है, तो हमें मैं क्या बताया कि हमें इसको सही क्रम में जमाना है। तो देखिए सबसे पहले पोलियो पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में क्या किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये जो तीसरा नंबर दिया जाता है वो किया जाता है। क्यों किया जाता है, टीकाकरण सत्रों की योजना बनाना। ठीक है, सत्रों की योजना बनाना, क्योंकि जब टीकाकरण होगा तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारा क्या आ गया, सी आ गया। उसके बाद
प्रभावी संचार, ठीक है। सबसे उसके बाद क्या किया जाता है, प्रभावी संचार, तो ये हमारा क्या आ गया, ए आ गया। और उसके बाद क्या किया जाता है, सामाजिक लामबंदी के प्रयास किए जाते हैं, ठीक है, तो हमारा ई आ गया। उसके बाद क्या आ गया, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। और लास्ट में टास्क फोर्स के माध्यम से जवाबदेही, ठीक है, लास्ट में क्या किया जाता है, जितना भी कार्यक्रम होता है उसके लिए जवाबदेही रखा जाता है। तो लास्ट में हमारा क्या आ गया, डी आ गया। तो देखो CAEBD कहाँ, मतलब कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ देखो, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, नहीं दिया। क्या ऑप्शन नंबर बी में दिया है, नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्योंकि CAE कहाँ दिया है, CAE और BD, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, टीकाकरण का उद्देश्य, ठीक है, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखो, मृत्यु दर और गुणता को कम करना, ठीक है। ये गुणता टाइप का मुझे लग रहा है, आप क्वेश्चन में देखना क्या है, क्या है इसमें थोड़ा सा क्वालिटी कम है, तो मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा ठीक से, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी देखो, टीकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, ठीक है। तो देखिए टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है, क्या केवल ऑप्शन नंबर ए आता है, मृत्यु दर और ऋणता को कम करना, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, सही होता है। इसी इसके लिए भी क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। टीकों के उत्पाद में आत्मनिर्भरता हासिल करना, तो ये भी हमारा क्या होता है, सही होता है। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये भी सही है और बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन देखेंगे। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, परियार नियोजन के तरीके, ठीक है, परियार नियोजन के तरीके। और कॉलम नंबर 1 में क्या दिखा है, सबसे पहले पढ़ेंगे, ए प्राकृतिक विधि, बी बाधा विधि, सी गर्भ निरोधक उपकरण, और ऑप्शन नंबर डी हार्मोन या हार्मोनल थेरेपी। अब कॉलम नंबर बी में देखो, कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां, सी संयम, और क्या दिया है चौथा, कंडोम, ठीक है। तो क्या दिया है, इसे हमें क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या होगा। हम्म तो सबसे पहले प्राकृतिक विधि हमारा क्या है, ए को हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा प्राकृतिक विधि क्या है, जिसमें क्या है, हमें क्या है, खतरा नहीं होता, ठीक है, खतरा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विधि। खतरे का क्या अर्थ है, हमारे बॉडी को कोई खतरा नहीं होता, ठीक है, खतरे का अर्थ क्या है, हमारे बॉडी को कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। तो प्राकृतिक विधि क्या है, प्राकृतिक विधि है हमारा कंडोम का यूज करना, ठीक है, प्राकृतिक विधि क्या है, कंडोम का यूज करना। उसके बाद बाधा विधि, ठीक है, बाधा विधि हमारा क्या हो जाएगा, बाधा विधि हमारा क्या होता है, देखिए बाधा विधि क्या होता है कि ये हो जाएगा हमारा दूसरा। क्यों होगा, क्योंकि बाधा में क्या करते हैं हम, गर्भ निरोधक गोलियां खा लेते हैं, ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, ए का हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। बी का हमारा क्या हो गया, बी का हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब ठीक है, गर्भ निरोधक उपकरण, ठीक है, गर्भ निरोधक उपकरण हमारा क्या है, कॉपर टी है, कॉपर टी है। कैसे कॉपर टी है, देखिए कॉपर टी एक बलून की तरह होता है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते होगे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कॉपर टी क्या होता है, एक बलून की तरह होता है, जिसे बच्चेदानी के मुंह में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है, बच्चेदानी के मुंह में लगा दिया जाता है। तो क्या होते हैं, सीमंस जो होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते, क्या कर देते हैं उसे, उसका निरोध करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे सी का हो जाएगा 1, ठीक है, सी का हमारा 1 हो जाएगा। और हार्मोनल थेरेपी क्या है, हार्मोनल थेरेपी क्या है, ये हो जाएगा संयम, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा हमारा तीसरा,
ठीक है। हार्मोनल थेरेपी मतलब संयम कैसे हो, या आप पूछोगे, ठीक है। तो क्या होता है, संयम संयम जब आप रखते हैं तो आप क्या होता है, अपने हार्मोन्स पर डिपेंडेंट रहते हैं कि आपके इंटरनल हार्मोन्स, जो आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे, उनके अनुसार क्या है, आपका जो कार्य है वो होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ए का 4, बी का 2 और कहाँ दिया है, ठीक है। ए का 4 यहाँ दिया है, का ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या, देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, ए का 4 दिया है, हाँ दिया है। बी का 2 दिया है, हाँ दिया है। सी का 1 दिया है क्या, हाँ दिया है। और डी का 3 दिया है क्या, हाँ दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को जाना जाता है, ठीक है। आरबीसी को क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो हम देखते हैं लाल रक्त कोशिका, क्या लाल रक्त कोशिका कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं। क्या प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा बिल्कुल नहीं कहते। देखिए आप क्या है, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और उस दोस्त के पास भी भेज दो, उस फ्रेंड के पास जिसने क्या किया है, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिलाया है, ताकि वो भी अपना आंसर क्या है, देख सके और जान सके कि उसने इस बार कितना नंबर आप लाया है, या कितने क्वेश्चन क्या हैं सही किए हैं। और जो अब चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्या है, काम निकल गया, एग्जाम हो गया, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो उनसे निवेदन है कि आपको भी क्या है, फ्यूचर में और एग्जाम दिलाओगे तो महत्वपूर्ण टॉपिक का क्या है, मिलते रहेंगे, तो चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें। और सबसे पहले अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। मैं क्या कहा था, लाल रक्त कोशिका कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा अलग होता है। और क्या इरिथ्रोसाइट कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, ल्यूकोसाइट कहते हैं क्या, ल्यूकोसाइट हम नहीं कहते। तो हमारा तो क्या क्या सही है, पहला सही हो गया और तीसरा सही हो गया, ठीक है, पहला सही हो गया और तीसरा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ये क्या था, हमारे शिक्षण अभिरुचि का क्या था, फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि का क्या था, हमारा फर्स्ट पार्ट था। वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, जिसमें हम क्या देखेंगे, 11 से 20 तक के क्वेश्चन, ठीक है। 11 से 20 तक के हम क्वेश्चन देखेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और ठीक उसी प्रकार हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपके बाकी अन्य सब्जेक्ट का भी हम क्या देखेंगे, एकदम सही आंसर देखेंगे, जो क्या होगा, 100% एक्यूरेट होगा। इसमें आप जितना नंबर पाओगे, ठीक है, आप इसमें जितना नंबर पाओगे, ठीक उतना ही नंबर क्या होता है, आप के रिजल्ट में आएगा। हो सकता है कि एक दो नंबर, ठीक है, एक दो नंबर आगे पीछे हो जाए, क्योंकि व्यापम का आंसर जो होता है वो कई बार अलग हो जाता है, ठीक है, कई बार जो है वो अलग हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को क्या है, मिस्टेक से छाप दिया होता है, और उसमें कई बार बोनस अंक दे देते हैं और कई बार नहीं देता, ठीक है। इसलिए एक दो नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी 100% क्या होगा, आपका आंसर एक्यूरेट होगा। और क्या करना, कितने नंबर पाए हो उसको क्या कर देना है, आपको कमेंट कर देना है, ताकि आपको क्या पता चल सके, कटअप भी पता चल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।